आज अपन बात करने जा रहे हैं यूनिट 6 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मेन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने CFT और आइसोमेरिज्म से आते हैं, बाकी कलर से बात करेंगे इनमें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें किस बेस पर आया हुआ है। CFT में जो अपन इसके लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये याद करने वाली बात है। NCERT में सीधा सीधा इसका ऑर्डर दे रखा है, वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। इसे पहला देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बेटा, इनमें सीधी सी बात करें, ये लिगेंड दिए गए, इनमें सबसे कौन स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग है। और साइनाइड में भी दो बात कर लेते हैं, ये दो ऑप्शन में साइनाइड दे रखा अपने को। अपन बात करें साइनाइड के बाद में क्या देगा, C2O4-2, क्या है ये? ऑक्सिलेट आयन है। फिर फ्लोराइड, फिर SCN, तो अपना आंसर आ गया थर्ड, अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन है, इसके लिए बात की EDTA। बेटा जी वैसे तो EDTA दो टाइप का होता है। EDTA में बात करें अगर -3 दिया हुआ हो, अगर -3 दिया हुआ हो तो ये क्या होता है? पेंटाडेंटेड होता है। पेंटाडेंटेड होता है। अगर EDTA -4 दिया हुआ हो तो ये हेक्साडेंटेड होता है। अब आप कहोगे हमें क्या पता चलेगा सर, अभी तो इसने कोई चार्ज नहीं दे रखा, देखो इसमें कोई पेंटाडेंटेड की बात भी नहीं कर रखी, तो अपने पास पता लगे हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो इसमें ऑप्शन में ही एक है कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन ट्राइएसीटेट, और इसकी होती है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। देखते हैं कैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो देखते हैं। स्ट्रक्चर को देखें इसके। इथाइलिन डायमीन EDTA देखें, EDTA -4 देख लेते हैं बेटा, हेक्साडेंटेड को। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन है CH2, डायमीन है, इधर भी N लगा दिया, इधर भी N लगा दिया। टेट्रा एसीटेटो है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इधर बात करें CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो डोनर साइड कौन सी हो गई बेटा? 1 2 N हो गए और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट हो जाएंगी इसमें। तो अपना आंसर आ जाएगा हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, ठीक है। आंसर आ गया अपना फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्पीसीज का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है? A magnetic moment of 1.73 bm will be shown by the one among the following। किसके द्वारा 1.73 bm मैग्नेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है? बेटा जब भी ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको ऐसे दे 1.73 2.83, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसका मतलब हो गया उसके आउटर शेल में उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। जितना भी समथिंग आ रहा है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां दे रखा अपने को 1.73 दे रखा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं बेटा? 1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले अपन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4i। टाइटेनियम +4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। कोबाल्ट के लिए, इसके लिए बात करें, कोबाल्ट +2 दे रखा है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए बाद में बात करते हैं। यहां बात करें +2 दे रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D8 हो गया। ये D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 0। कोबाल्ट +2 में बात करें, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट +2 D7 आया अपने पास। D7 में वीक फील्ड में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, ठीक है। यहां बात करें, यहाँ D9 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है
बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन ज्यादातर आपके पास आया था, वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ से रिलेटेड या फर्स्ट ग्रुप या डी ब्लॉक से अपन बात कर ले, कहीं से भी अपन बात कर ले, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा पूछ ले कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना होगा, एक तो ये आ गया। दूसरा ये कहे कि कौन सा अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, या इस हिसाब से भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देकर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, इनके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, कब कब जीरो हो सकती है, इसमें बात करें। अगर अपन देखें इनमें और इनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल, जैसे मान लो यहाँ 3 हो और यहाँ 2 हो, तो यहाँ CFT कितनी आएगी, क्रिस्टल फील्ड CFSE, स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ 0 आएगी। इसको अपन चेक कर लेते हैं कि कब ये कंडीशन अपने को मिल रही है, कब ये कंडीशन अपने को मिल रही है। तो अपन ने बात की फर्स्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, Mn+3 का मतलब कितना हुआ, D4 हुआ, इसमें तो अपने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करें FeH2O का होल 6 +3 है बेटा, +3 है, तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, D5 मिलेगा। क्या मिलेगा, D5 मिलेगा इसमें अपने को। इसमें देखें अपन क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पर +2 है, इसमें क्या मिलेगा, D7 मिलेगा अपने को। इसमें देखें यहाँ D6 मिलेगा अपने को। तो अपन देख रहे हैं D5 जब होगा वीक फील्ड लिगेंड के साथ तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इस कॉम्बिनेशन में CFSE अपने को कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो ऐसा किसमें मिल रहा है अपने को, सिर्फ इसमें मिल रहा है, D5 मिल रहा है इसमें, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप के लिए बेटा क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, साथ में sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ठीक है, sp3 अपने को D10 जब भी आ जाता है तो sp3 हाइब्रिडेशन ही आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां मैंने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बेटा यहां देखें निकल D8 है, D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां हाइब्रिडेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। जबकि PT CN4 है, +2 है PT भी, PT में +2 है, यहाँ भी DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। जबकि यहाँ मैं अगर बात करूं किसमें, निकल में बात करूं, निकल D8 और 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन पड़े, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, D10 बन जाएगा अपने पास। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन सा निम्नलिखित कौन सा संकुल दृश्य प्रकाश अवशोषण के लिए प्रत्याशित नहीं है। बेटा जो ऐसे कलर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन अवशोषित करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको एक चीज देख लेना कि कौन प्रकाशित अवशोषित नहीं कर सकता वगैरह की बात कर रहा है, तो मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन से सीधा आंसर आ जाएगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो वो अवशोषित कर सकता है, नहीं है तो वो अवशोषित नहीं करेगा। ऐसे ऑप्शन को जल्दी से करने के लिए चेक कर लिया करो अनपेड। आप ऐसा देखोगे कि 3 में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए 1 में नहीं हो तो आंसर वो हो जाएगा। या उल्टा पूछे कि कौन सा है जो चार्ज ट्रांसफर के कारण कलरफुल है, तो ऐसा देखो कि 3 में क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 1 में नहीं है, तो आंसर जिसमें नहीं है वो हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखें बन, तो इसमें देखें पहले में क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 क्या बन गया, D4 बन गया, D4 बन गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अपने पास, 2 आ जाएंगे। इसमें बात करें Fe+2 है, वीक फील्ड लिगेंड है, D6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 4 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें बात करें, इसमें D8 है, क्या है, D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। D8 में कंप्लीट पेयरिंग कर देगा, ये कंप्लीट पेयरिंग कर देगा, तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे मेरे को, 0 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 0। तो अपना आंसर इसमें देख लेते हैं, इसमें भी D8 है, परंतु यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें कौन सा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मेरे पास, 2 आएंगे। इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए बात, ये चीज ध्यान रखा करो बेटा, नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पहले में अपन देखते हैं, टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम +3 में अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, +4 में 0 होते हैं। ऐसे बात करें Fe+-3 में है, Fe-3 में बेटा, तो यहां पर D6 बन गया, सॉरी D5 बन गया।
क्या बन गया, Fe+3 है ना, D5 बन गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D5 है, D5 है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यहाँ क्रोमियम के लिए बात करें, क्रोमियम +3 है तो यहाँ D3 आ गया, यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने पास, पेयरिंग नहीं होगी, D1 D2 D3 में कोई पेयरिंग नहीं होती, D1 D2 D3 में हमेशा D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। बेटा ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि D1 जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, तो D1 D2 D3 में हमेशा कौन सा हाइब्रिडेशन मिलेगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा, जबकि D4 D5 D6 D7 में तुम क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड देखोगे, जबकि D8 D9 और D10 में हमेशा क्या रहेगा, sp3 D2 हाइब्रिडेशन रहेगा। यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 1, यहां 0, यहां अपन डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड पर, ठीक है। अब इसमें बात करें कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर म्यू कितना आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। नेक्स्ट बात करते हैं, COCN का होल 6-3 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेटा जो अभी क्वेश्चन किया अपने, अपना 4th आंसर आया था, सेम वो की वो चीज है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट COCN का होल 6-3 इज ट्रू, कौन सा सही है। अपन देख लेते हैं, अभी अपन ने देखा था COCN का होल 6-3 था, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो यहाँ क्या आएगा, D6 आएगा, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो हाइब्रिडेशन होता है D2sp3 होता है, अंदर वाले D काम आते हैं तो इन्हें बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, म्यू 0 आएगा, तो अपने पास हो गया हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी हाई स्पिन, गलत रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। COCN का होल 6-3 हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी इन ए लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, अपना आंसर आ जाएगा 2nd, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण 2.84 किसमें होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 Vm इज गिवन बाय, किसमें 2.84 होगा, अभी मैंने बताया था 2.84 का मतलब क्या हुआ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसमें, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 में बात करें, कोबाल्ट के S के इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे तो D7 में कितने बचेंगे, D7 है अपने पास, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3। निकल में बात करें D8 होता है तो सीधे सीधे कितने आ जाएंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में बात करें, टाइटेनियम +3 कितने आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां कितने आएंगे, 1। क्रोमियम में बात करें, यहां कितने आएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिया कितना है 2.84, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, 2nd आंसर आ जाएगा, कौन सा, 2nd। नेक्स्ट बात करते हैं, संकुल निकल CN का होल 4-2 में संकरण है, अभी ये भी करके आ गए हैं अपन, देखो बेटा निकल CN का होल 4-2, निकल यहां किस में है, निकल यहां +2 में है, निकल यहां किस में है, +2 में है, निकल +2 में मतलब D8 है बेटा, क्या है, D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D8 में म्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, तो D8 में हाइब्रिडेशन, अंदर वाला D वैकेंट पड़ा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, Dsp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, Dsp2। तो याद रखना इस कॉम्प्लेक्स में अपन बात करें कि निकल +2 में है बेटा, आप कंफ्यूज इन दो चीज में बहुत ज्यादा हो गए, एक तो निकल CN का होल 4-2 दे रखा हो या निकल CO का होल 4 दे रखा हो, ये दोनों आ जाए, ये दोनों आ जाए, तो यहां पर तो निकल +2 में है, यहां निकल 0 में बेटा, निकल +2 में है तो यहां हाइब्रिडेशन आएगा DsP2 आएगा, जबकि यहां हाइब्रिडेशन आएगा sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, कौन सा आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन यहां आता है, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा DsP2, तो अपना आंसर आ गया 4th।
10 में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6-3, ठीक है, आयन दिया हुआ है। इसमें बात करें पहले बेटे किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड का नंबर लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा हेक्सा साइनिडो। इसको अपन साइनो भी लिखा हुआ मिल सकता है अपने को, साइनो भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेगेटिव आयन में है तो नेगेटिव में तो इसके लिए क्या लगाओगे, फेरेट लगाओगे, क्या लगाओगे, फेरेट। हेक्सासाइनो, ये ट्राइसाइनो तो ये तो गलत हो गया, हेक्सासाइनिटो ये भी गलत हो गया, हेक्सासाइनिडो या हेक्सासाइनो, यहां आयरन दिया हुआ गलत हो गया, तो यहां आ गया हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन, अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। कौन सा आ गया, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, तो बेटा इसके लिए एक सीधी सी बात रखोगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज, अगर नेगेटिव चार्ज मेटल पर इंक्रीज हो रहा है तो दो बॉन्डों की बात करता है वो आपसे, आपको यहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेटल कार्बन बॉन्ड की बात करता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करता है, मेटल कार्बन बॉन्ड की बात करता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करता है। तो अपन बात करें यहां, जैसे जैसे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ज्यादा मूव करेंगे, किसकी ओर, कार्बन की ओर, कार्बन की ओर ज्यादा मूव करेंगे, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है, तो बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं अपन, इससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यार निम्न में से किसमें CO बॉन्ड लंबाई अधिकतम है, मतलब CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगी, जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा। तो किस पर नेगेटिव चार्ज बेटा जी ज्यादा है, इस पर -1 है, इस पर -2 है, इस पर 0 है, इस पर +1, तो अपना आंसर आ गया सेकंड। वो पूछता मिनिमम किस में है, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज इसका ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो अपना आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, क्या CO के संकुल के दृश्य प्रकाश क्षेत्र में अवशोषण तरंग दैर्ध्य बढ़ता होगा, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन द विजिबल रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ। अपन बेटा बात करते हैं विबज्योर, या एक चीज तुम बात करते हो CFT में देखते हैं, अगर ये एनर्जी बीच में गैप ज्यादा हुआ, डेल्टा O ज्यादा हुआ, मान लो मैं बात करता हूं डेल्टा O ज्यादा हुआ, कि एनर्जी क्या होती है, इनवर्स होती है 1/λ के। तो जिसके ये किसके लिए ज्यादा होएगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये ज्यादा होगा। ये एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा, लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। तो ये बात रखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो डेल्टा O ज्यादा आएगा तो लैम्डा कम आएगा, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो डेल्टा O कम आएगा, लैम्डा ज्यादा आएगा। अपने इसी हिसाब से आंसर दे देंगे, अपने इसी हिसाब से आंसर दे देंगे कि किसके लिए। तो अपन देखें, यहां देखा तो लैम्डा अपन क्या सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए क्या होगा, डेल्टा O 0 होगा तो लैम्डा ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड कौन है, ये रहा। इनमें बात करें, इसमें एक तो किलेशन आ गया और साथ में बात कौन आ जाएगा, इसमें किलेशन है नहीं, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सिग्मा अबंधित कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण, सिंपल सी बात है, सिग्मा बंध किसमें मिलेगा अपने को, गिरनार रिएजेंट में मिलेगा, अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ये सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे फ्रैंकलिन विकर्मा का रिएजेंट है, गिरनार रिएजेंट GR है, ये सारे सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे MnCN का होल 6-3 के लिए सही कथन है, MnCN6-3 के लिए बात करते हैं। यहां Mn पर कितना आ गया बेटा, +3 आ गया, Mn+3 का मतलब क्या हुआ, D4, कितना हुआ, D4 हो गया। D4 होते ही, D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडेशन एंड ऑक्टाहेड्रल शेप
तो आंसर आ जाएगा सेकंड। तो 15 का आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से करिए। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 5 दे रखा है, इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यहां कितने होंगे 4, यहां कितने होंगे 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसमें देखते हैं बेटा, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आया 3, 3 में D5 बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। यहां बात करते हैं +3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D5, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितना आएगा 5 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड है कितना आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा। Fe+2 में है D6 आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 0 आएंगे। यहां भी +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है D6 वीक फील्ड लिगेंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा 4। ये फिल करना सीखिए आप इसमें, ठीक है। यहां कितने आएंगे 4, तो आप मिलान कर लीजिए। फर्स्ट के कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट का 4th आ जाएगा अपने पास, दूसरे में 5 है तो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट। यहां कितने है 0 है तो इसका आ जाएगा सेकंड। यहां कितने हैं अपने पास 4 तो इसका आ जाएगा थर्ड। ऐसा ऑप्शन देखिए कि ए में फोर्थ 2 में दे रखा है, बी में फर्स्ट 1 में दे रखा है, आंसर आ गया अपना थर्ड आ गया। सी में सेकंड, डी में थर्ड आ जाएगा, तो अपना आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं संकुल AgH2O का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस का आईपीसी नाम है। बेटा ये दो लिगेंड है, ये पहले वाला क्या है केटाइन है और ये क्या है एनाइन है। हमेशा जब भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं केटाइन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में किसका लिखते हैं एनाइन का नाम लिखते हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, और केटाइन है किसमें, जिसमें केटाइन होता है उसको सिंपल नाम लिखते हैं मेटल का। तो डाई एक्वा सिल्वर सेकंड, गलत बात होगी, सिल्वर यहाँ किसमें है +1 में, तो डाई एक्वा और कहां पर है एक इसमें डाई एक्वा, सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो अर्जेंटेट, नेगेटिव में होता है तो उसका यूज क्या करते हैं अर्जेंटेट करते हैं फर्स्ट। तो अपना आंसर आ गया थर्ड आंसर आ जाएगा अपना, कौन सा आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा। तो अपना इसमें आंसर आ गया थर्ड। तो ये याद रखना जब भी अपन किसी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है केटाइन का लिखा जाता है, फिर एनाइन का लिखा जाता है। जब भी संकुल का नाम लिखते हैं उस संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंड के नंबर, उसके बाद में लिगेंड का नाम, और उसके बाद में मेटल अगर केटाइन में है तो सिंपल नाम लिखते हैं उसका, अगर एनाइन में होता है उसके लिए अपन रोमन लेटर नाम यूज करते हैं। जैसे सिल्वर के लिए क्या करते हैं अर्जेंटेट करते हैं, जैसे Fe के लिए फेरेट करते हैं, कॉपर के लिए क्यूपरेट करते हैं, कोबाल्टेट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं संकुलों के रंग के लिए उत्तरदायी अवशोषित ऊर्जा का क्रम है। ये अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही आगे चुका है, देखते हैं। यहां देखिए बेटा H2O की नंबर कम होते जा रहे हैं, इसमें सारे क्या है EN है, इसमें EN कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 1 है, इसमें कितने हैं 2 है। तो मैंने कहा अभी बताया था आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नंबर बढ़ता जाएगा तो डेल्टा O बढ़ता जाएगा, लैम्डा घटता जाएगा, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा O घटता जाएगा, लैम्डा बढ़ता जाएगा। लैम्डा अवशोषण तरंग, लैम्डा पूछ रहा है एनर्जी का ऑब्जर्व विच इज संकुल के रंग के लिए उत्तरदायी अवशोषण ऊर्जा का क्रम है। ऊर्जा कौन ज्यादा अवशोषित करेगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा अपने C करेगा, C 2 में दे रखा है अपने को, इसमें और इसमें। फिर उसके बाद में कौन करेगा A करेगा, फिर कौन करेगा B। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। तो 18 में अपना आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। अब इसने लैम्डा नहीं पूछ रखा है, इसने सीधी सीधी एनर्जी पूछ रखी है। एनर्जी तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी उतनी ज्यादा होगी, तो अपना आंसर आ गया अपने सेकंड आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न दिए गए कथनों के लिए एक को अभिगमन ये दूसरे को कारण का चिन्हित किया गया है। क्या देगा धातु कार्बन अबंध में सिग्मा व पाई बंध दोनों भी लक्षण होते हैं, बिल्कुल इसी सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, सिनर्जिकल बॉन्डिंग कहते हैं बेटा। पहले क्या होता है मेटल और कार्बन के CO के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है लेविस बेस की तरह, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। बाद में यहाँ से इसके फुल फिल इलेक्ट्रॉन से फुल फिल डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में ही मूव करते हैं, ABM मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और ये कैसा बनता है सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। लिगेंड में धातु अबंध एक पाई अबंध है, ये बेटा पाई अबंध नहीं, ये सिग्मा अबंध है पहले। तो धातु लिगेंड अबंध एक सिग्मा अबंध है।
दोनों ही इनके बीच में मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, अपना आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो चुकी है बेटा। निम्न में से कौन आयन प्रकाशिक समायता प्रदर्शित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बात करें बेटा, देखिए पहला कंडीशन कौन सी बन रही है, एम ए बन रही है, वो भी कौन में, sp3 हाइब्रिडेशन में। ये हाइब्रिडेशन मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म sp3 में दो ही जने रिप्रेजेंट करते हैं, sp3 कंडीशन में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। sp3 में बात करें एम ए बी सी डी ऑप्टिकली एक्टिव होगा sp3 में, बात याद रखना। और एम ए बी का होल स्क्वायर अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है अपने पास। नेक्स्ट बात करें MEN का होल ट्वाइस, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहां बात करें, ये चारों क्या बन गए, ये बन गया MAA4 बन गया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा बेटा। इसका स्पेशल ध्यान रखना, ये एक ऐसा है, आंसर तो अपना यही बन गया, क्योंकि ये क्या बन रहा है, MAA का, ये एक ऐसा है जो GI रिप्रेजेंट नहीं करता जबकि OI रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें आप लोगों को स्पेशल याद रखने हैं। एक तो बेटा MA3B3, इसकी GI बनते हैं दो, एक तो कौन सा था, फेशियल, और दूसरा मेरिडोनल। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार बात कर चुका है। एक ये इंपॉर्टेंट है, MAA का क्यूब प्लस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो और तीनों सेम हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक बात करता है वो आपके साथ कौन सी, MAA का होल स्क्वायर और A2, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सिस होता है और एक क्या होता है, ट्रांस होता है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट काफी। सिस कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि ट्रांस कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो ये तीन एग्जांपल स्पेशल आपको ध्यान रखने हैं, एक MAA का होल क्यूब, एक MA3B3 और दूसरा MAA का होल स्क्वायर A2, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों एग्जांपल काफी बार आइसोमेरिज्म में पूछे जा चुके हैं, तो इनका स्पेशल ध्यान रखोगे। तो अपना आंसर इसमें कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। एक ऐसा एग्जांपल जो क्या GI रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जबकि OI रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाइडल में। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, ठीक है बेटा। इसमें बात करें कि फर्स्ट दे रखा है, ये देखो दो, अब सबके लिए देखो, यहाँ आयोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है, सॉल्वेंट है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, ये बात सुनिए पहले। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, लिंकेज के लिए क्या चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, जो सॉल्यूशन है में आयन डिफरेंट चाहिए, आयन डिफरेंट होने चाहिए अपने पास। आयन कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। आयन डिफरेंट होंगे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कोई एग्जांपल अपन देखें कौन कौन जिसमें आयन डिफरेंट मिल रहे हैं अपने को। देखो यहां आयन अपने को कौन मिलेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, देखते हैं एक बार। देखिए एक के लिए बात करें, इसमें देखो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स जरूरी है अलग अलग, जबकि लिंकेज के लिए क्या जरूरी है, एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड जरूरी है। सोलवेंट के लिए वाटर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। सोलवेंट के लिए क्या होना चाहिए, वाटर अलग अलग होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, इसमें देखें, यहां देखो एम्बीडेंट लिगेंड मिल गया अपने को NO2 और यहां ONO चेंज हो गया, तो ये क्या दिखाएगा, ये अपने को लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दो जनों में है, इसमें रहा और इसमें जा। इसमें बात करें, दो संकुल मिल गए अपने को, दो कॉम्प्लेक्स मिल गए यहां, तो ये क्या दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो क्या आएगा, सेकंड का सेकंड आएगा, बी का सेकंड, तो इसी में है। तो आंसर तो अपना फर्स्ट आ गया, पर अपन आगे और चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें बात करें, इसमें देखें कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ SO4 खा चुका है, वो मिस प्रिंटिंग हुई है। तो इसमें अपन बात करेंगे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर चेंज हो रहे हैं, वाटर में चेंज हो रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, फोर्थ दिखाएगा, डी का फोर्थ आ जाएगा। तो एक ही बचा है, इसमें कौन सी आएगी, अपनी आयनन समायोता आएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा करे मिस प्रिंटिंग है, ध्यान से देख लेना कि आयन कॉम्प्लेक्स बना के देख लेना इसको। तो अपना ऐसा किस में मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है, यहाँ अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से संकुल का उपयोग प्रति कैंसर के विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड एज ए एंटी कैंसर। बेटा जी ये यूज से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर यूज दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो
तो उस यूज में दे रखा है साफ साफ कि सिस प्लेटिनम का यूज किसमें किया जाता है, अपन एंटी कैंसर में यूज किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सिस प्लेटिनम का, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस होता है। तो इसका यूज एज ए एंटी कैंसर यूज किया जाता है, ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ये ट्रांस प्रभाव का क्वेश्चन है बेटा। ये एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, इसके से न तो इससे पहले कभी ऐसा क्वेश्चन आया है न इसके बाद में अभी कभी कोई क्वेश्चन आया है। न क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने सिलेबस में ट्रांस इफेक्ट और जॉन टेलर इफेक्ट अपने सिलेबस में है ही नहीं। ये एमएससी के टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका एक ऑर्डर होता है, जैसे अपने लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वैसे इसका भी ऑर्डर होता है। इसका क्या ऑर्डर है, सिंपल सा ध्यान रख लेना, अपना आंसर दिमाग में रख लेना। एक सीरीज होती है, साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर C6H6 का, Br- का, ONH3 का। इस पर ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संकुल COCl3 का 6NH3 CO5NH3 4NH3 को अधिक में AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर स्टाइकोमेट्री के AgCl बनने के सही क्रम है। बेटा इसके कॉम्प्लेक्स बना लें। इसका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, CONH3 का होल 6Cl3। इसका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, CONH3 का होल 5Cl2। इसका अगले का क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, CONH3 का होल 4Cl2Cl। ये वो कितने Cl देगा, ये 3 Cl देगा। ये कितने Cl देगा, ये 2 Cl देगा। ये कितने Cl देगा, ये 1 Cl देगा। ठीक है, तो पहले से अपने को कितने AgCl मिलेंगे, 3 AgCl मिलेंगे। ये रहे 3, इसमें भी 3। दूसरे से 2 AgCl, तीसरे से 1 AgCl। तो अपना आंसर आ गया सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया करके A बनाता है। यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया की अभिक्रिया अपन वाटर से कराते हैं। तो बेटा जो भी फर्टिलाइजर है वो क्या देते हैं, अमोनिया गैस देते हैं। अमोनिया दे दी। वैसे ये P ब्लॉक का क्वेश्चन भी आ जाता है। जो विघटित होकर B क्यों बनता है, B को कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन से गुजारा जाता है। B को, ये B हो गया अपने पास, गुजारा जाता है। B कॉपर अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया NH3 एक्वस भी अमोनिया है, कॉपर भी एक्वस है, से रिएक्शन कराई जाए तो एक कॉम्प्लेक्स गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा CuNH3 का होल 4+2 बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है जो नीट 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अपन ने कोऑर्डिनेशन के काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन से, सिंपल CFT और आइसोमेरिज्म से मेन क्वेश्चन आते हैं। इसका यूज भी आप एक बार पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये। MOT है, CFT अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।